हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 7 कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन, कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर का एक सम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट सम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एज आई टोल्ड यू बैक दैट हम सम करते टाइम जैसे जैसे वेरिएशन आते जाएंगे सम्स में, उस अकॉर्डिंग उसका थ्योरी पार्ट थोड़ा समझते जाएंगे। नेक्स्ट जो सम हम सॉल्व करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड थ्योरी मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक बार बता देती हूँ शॉर्ट में। इस सम में हमें कैश बुक ओपन करने के लिए बोला है। दैट सिंपली मीन्स दैट कि हमें कैश बुक ओपन करना है और बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग उसमें होगी और रेस्ट ऑफ अदर एंट्रीज जो है वो जर्नल एंट्री में की जाएगी। ओके, सो मैं सम रीड कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, केशव लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 4 लाख रुपीज़ है, जो कि 100 रुपये वाले 4000 समता अंशों, इनमें से 2500 अंश जनता को निर्गमित किए गए और इस संबंध में 10 रुपये आवेदन पर, 20 रुपये आवंटन पर, 30 रुपये प्रथम याचना पर और 40 रुपये द्वितीय एवं अंतिम याचना पर देय है। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई हैं। जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए, जबकि ब्रोकर पुस्तक में नकद व्यवहारों का लेखा किया जाता है। इन इंग्लिश, authorized capital of Keshav Limited is rupees 4 lakh, which is divided in 4000 equity shares of rupees 100 each. Out of these shares, 2500 shares have been issued to the public, payable as rupees 10 on application, 20 on allotment, rupees 30 on first call and rupees 40 on final call. All the amount has been duly received. Pass necessary journal entries when cash transactions are recorded in the cash book. So first thing, I already explained you that इसमें जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग जो है कैश बुक में होनी है। रेस्ट ऑफ अदर एंट्रीज विल बी मेड इन जर्नल एंट्रीज, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, इस सम में आप देखिए स्टार्टिंग में हमें अथोराइज्ड कैपिटल यानी अधिकृत पूंजी दी हुई है 4 लाख रुपए, और हमें बोला है कि वो 100 रुपीज़ वाले 4000 शेयर्स में डिवाइडेड है। होप सो आपको याद होगा जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी और शेयर कैपिटल, कंपनी की जो कैपिटल है उसके डिफरेंट कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी। उसमें सबसे पहला पॉइंट था अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल कंपनी की वो कैपिटल होती है जो कि पार्षद सीमा नियम, दैट मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेटेड होती है। ये मैक्सिमम कैपिटल होती है, ये वो अमाउंट होता है कैपिटल का जिस एक्सटेंड तक एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, उतने वैल्यू के शेयर्स को, ठीक है। यानी यहाँ पे ये जो केशव लिमिटेड है इसकी अथोराइज्ड कैपिटल 4 लाख रुपीज़ है, 4000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड, तो 4000 इक्विटी शेयर ही ये कंपनी टोटल जो है वो इशू कर सकती है मार्केट में। आउट ऑफ दिस 4000 शेयर्स कंपनी ने 2500 शेयर्स जो है वो पब्लिक को इशू किए हैं। ओके, तो हमें सम सॉल्व करते टाइम अथोराइज्ड कैपिटल यानी 4 लाख रुपीज़ एंड टोटल शेयर 4000, इनको कंसीडर नहीं करना है, इन्हें ध्यान नहीं रखना है। ओके, कैलकुलेशन विल बी मेड ऑन 2500 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच। तो हमारे जो भी कैलकुलेशंस होंगे वो इशूड शेयर्स पर होंगे, ना कि अथोराइज्ड शेयर्स पर, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन पहले देख लेते हैं एक बार। हमारे जो टोटल शेयर्स इशू किए हैं वो है 2500। आप देखिए 100 रुपीज़ बोला है, एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 20,
फर्स्ट कॉल 30 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल 40, टोटल करिए 100 होना चाहिए। ओके, तो 10 और 20 हो गए 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100। ओके, सो 2500 इंटू 10 करेंगे तो वो आ जाएगा 25,000। अलॉटमेंट के 20 इंटू 2500 करेंगे तो आ जाएगा 50,000। फर्स्ट कॉल के 30 इंटू 2500 करेंगे तो आ जाएगा 75,000। एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 40 रुपीज़ इंटू 2500 करेंगे तो ये आएगा 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। यहाँ हमें क्या हम सिंपल फॉर्मेट बनाएंगे बिकॉज हमें ओनली बैंक कॉलम से मतलब है। यहाँ पर कैश बुक, डेट, रिसिप्ट, अमाउंट, डेट, पेमेंट, अमाउंट। ओके, एंड यहाँ हमारी जर्नल एंट्रीज है ही जो हमें करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिसीव द एप्लीकेशन मनी। रिसीव कर रहे हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बट यहाँ हम कैश बुक ओपन कर रहे हैं तो ये जो एंट्री है हमारी कहाँ होगी, कैश बुक में। कैश बुक में रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड हम पोस्टिंग करेंगे इसकी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 25,000। ओके, इस अमाउंट को अब हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे हम यहाँ पर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट 25,000। ओके, नेक्स्ट हमें अलॉटमेंट मनी को ड्यू करना है तो हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर लेते हैं। ये जर्नल एंट्री में आएगा बिकॉज यहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था अभी 50,000 रुपीज़। ओके, आफ्टर दिस वी विल रिसीव द अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव जब हम करेंगे तो कैश बुक में इसकी एंट्री करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट रिसिप्ट साइड पर, अमाउंट 50,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट हम ड्यू करेंगे हमारे फर्स्ट कॉल मनी को थ्रू जर्नल एंट्रीज। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 75,000 रुपीज़। नाउ इस अमाउंट को हम कलेक्ट करेंगे कैश बुक के थ्रू टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट है हमारा 75,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी को ड्यू करते हैं हम जर्नल एंट्री के थ्रू। फोर्थ एंट्री है ये हमारी, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40 इंटू 2,500 1 लाख रुपीज़ टोटल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब ड्यू हो गया, उसके बाद इसे रिसीव भी कर लेते हैं थ्रू कैश बुक टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट 1 लाख रुपीज़। ठीक है, जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। कैश बुक का टोटल करके बैलेंस लिख लेते हैं हम। टोटल आएगा 2,50,000। बाय बैलेंस CD, पेमेंट साइड पे बैलेंस लिख लेंगे हम 2,50,000 एंड दोनों साइड का टोटल इक्वल कर देंगे। ओके, तो होप्स आपको ये समझ में आया होगा कि जब हम कैश बुक ओपन करते हैं तो बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस की जो रिकॉर्डिंग है हम कैश बुक में करते हैं, एंड जो एंट्रीज ऐसी हैं जिसमें बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है वहाँ हम ओनली सिंपल जर्नल एंट्रीज करते हैं। ओके, तो ये सब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू।